हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने समय कार्य के 18 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 19वां क्वेश्चन। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को 19वें को। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? किसका जिक्र आया? वही ए का। ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। उसके बाद बी कर रहा है इसको 16 दिनों में। क्लियर? उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों सी की सहायता से, मतलब ए और बी किसकी सहायता से? सी की सहायता से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ए बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई? इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? देखो, मैंने एक बात बताई होगी कि एलसीएम का मतलब ये होता है कि संख्याएं 2 हो या 3 हो, वो तीनों संख्याएं या दोनों संख्याएं एलसीएम से क्या होनी चाहिए? पूरी तरह कट जानी चाहिए। अब देखो, ये 24 है। अब 8 या 24 कट जाएगा, लेकिन 16 तो नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा। तो मैंने एक बात बताई होगी, देखो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि सबसे बड़ी संख्या को 1 से गुणा करके देखो। भाई 24 गुणा 1 24 ही का ना 24, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुणा करके देखो। 24 दूनी 48। अब देखो, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 8 छंग 48। कुल मिला के हमारा इन तीनों का एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया भाई? 48 आ गया। क्लियर? उसके बाद देखो, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 8 छंग 48। भाई देखो, ये जो आता है ये कुल कार्य आता है, और यहाँ जो आता है यहाँ इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता आती है। अब मुझे एक बात बताओ कि ए की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2। और बी की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 3। और ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है हमारी? 6। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, है ना? तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6 है। और यहाँ ए की 2, बी की 3। अगर मैं इस ए और बी की कार्य क्षमता जोड़ दूंगा तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और इन तीनों की कितनी है? 6 है। अगर मैं इन तीनों की मैं केवल ए और बी की रखूं मैं यहाँ, तो कितनी किसकी बचेगी? सी की बचेगी, नहीं बचेगी? तो देखो यहां लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 5। तो देखो ए की कितनी आ जाएगी? घटा लो। और ए प्लस, चलो मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता बराबर 6। अब यहां जब मैं घटा दूंगा तो 1 बचेगी, नहीं बचेगी? सी की बचेगी, और उससे भाग कर दो। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ लिख दो सी की कार्य क्षमता बराबर 48/1। सपोज करो अगर यहाँ 2 बचता तो 2 से भाग कर देते, जितना बचता उतने से भाग कर देते, है ना? तो हमारा कितना आ गया? ये 48 दिन, घंटे हैं दिन आ गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है अगला 22। अब क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा ये है, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखो, सबसे पहली बात तो
हमें ये देखना है कि ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है भाई? 14 दिन में कर रहा है। तो ये ए बराबर कितना आ जाएगा? 14। क्लियर। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है बी इसे 21 दिन में कर रहा है, तो ये हमारा बी बराबर कितना आ जाएगा? 21। क्लियर। उसके बाद हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम हमें पता है 21 दूनी 42, 14 42, कुल मिला के है हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 42। क्लियर। अब देखो काटो इसको, 14 42, 21 दूनी 42। कहने का मतलब ये है कि भाई ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर। उसके बाद देखो पढ़ते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि दोनों ने 7 मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने छोड़ दिया? ए ने कार्य छोड़ दिया। और कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले। किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा। अब मुझे एक बात बताओ कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? सॉरी, मतलब जब ए ने छोड़ दिया और 3 दिन पहले छोड़ा, तो उस काम को करेगा कौन? भाई बी तो करेगा। जब ए चला गया, कितने दिन पहले चला गया? 3 दिन पहले चला गया, तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा बी तो करेगा। अब देखो बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। अब वो 3 दिन पहले गया था, तो 3 दिन में भी उससे हट के, मतलब साजे से हटकर कितना काम और करेगा भाई वो ए के बाट का। तो देखो यहाँ को लिख दो, बी का अलग कार्य बराबर 3 दिन पहले वो गया था और एक दिन की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 3 दूनी 6। कहने का मतलब ये है कि वह 6 कार्य अलग कर लेगा। अब हमें कार्य टोटल करना कितना है? 42 करना है। और 6 उसने अलग कर लिया, मतलब ए के बाट का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा? 36 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 36 जो बचा है, ये वो काम बचा है जो ए और बी ने दोनों ने मिलकर करा था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मतलब ये 36 वो काम बचा है जो ए और बी दोनों ने मिलकर करा था। अब ये 6 तो वो है जो मतलब बी ने ए के बाट का किया था। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 36। अब देखो फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लो। देखो बी ने अकेले इस कार्य को करने में, समाप्त करने में कितने दिन लगाए? बी ने। अच्छा, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? कितनी है भाई बी की एक दिन की कार्य क्षमता? ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी ने अकेला। अब बी की देखो कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। कितनी है भाई? 2 है। मतलब यहाँ दोनों की निकाल लो, ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 36 बटे, देखो 3 और 2 5। ठीक। अच्छा डिवाइड करो इसको, 5 सत्ते 35। कितना बचा? 3 बचा। वो सॉरी 1 बचा, ये ऊपर आ गया। कुल मिला के अगर क्वेश्चन हमारा ये कहता कि भाई ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी? 7 सही 1/5। मतलब ए और प्लस बी उस शेष कार्य को, मतलब किस कार्य को? जो वो जिस कार्य को उन दोनों ने किया था, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 7 सही 1/5 दिन में करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बी ने अकेले किया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? मतलब कार्य समाप्त होने में, मतलब कुल कार्य समाप्त होने में। अच्छा एक बात बताओ, ये 7 से ही 1/5 जो समय लगा है, ये तो वो लगा है जो ए और बी ने साझे में किया था। लेकिन अब हमने इसमें वो काम नहीं जोड़ा जब बी चला गया था, सॉरी ए चला गया था, तो बी ने जो करा था वो कितने दिन पहले गया था? वो 3 दिन पहले गया था। तो वो 3 दिन भी तो इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, है ना? क्योंकि भाई वो 3 दिन पहले गया, वो तो अलग का काम करा ना उसने, बी ने उसके बाद का। तो हमारा ये बताओ, यहाँ को लिखो, कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर 7 और 3 10, 10 सही 1/5 दिया। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है 23
क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ लेते हैं। ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले क्रम से 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठा कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर लिया, तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो इसमें किसका जिक्र है, इसमें ए और बी का जिक्र है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है। भाई ए की कार्य क्षमता है 45 और बी की कार्य क्षमता कितनी है। देखो बी की कार्य क्षमता है 40। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे नहीं लेंगे। एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को 1 से भाग गुणा करो, 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, इस टाइप से बताया था। अब देखो एक तरीका हमारा ये है कि भाई ये बताया था 45 और इसको काटे जाओ। देखो काटो, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 3 तिया 9, 8 नहीं कटेगा, 3 इकन 3 और 8 इकन 8, गुणा कर लो, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 बन जाए 360। जब 72 का यहाँ पहाड़ा याद ना हो तो 72 की 5 से गुणा कर लेना, ठीक है ना। कुल मिला के हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, इसका एलसीएम आ गया 360 आ गया। कितना आ गया भाई, 360 आ गया। मतलब ए और बी को कितना काम करना होगा, 360 करना होगा, ठीक है ना। अच्छा इससे डिवाइड करो, देखो 9 चौक 36, 45 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ठीक है। 45 अट्ठे होता है 360। मतलब इसका तो अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 45 को 360 को 45 से भाग कर दो, 8 बार डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो 40 नामा होता है 360। कितना होता है 40 नामा 360। या 40 का पहाड़ा याद ना हो तो भाई 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 4 नम 36, कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, क्लियर ना। अब देखो हमारा कितना आ गया 40 नामा 360। कुल मिला के ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 8 और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 9, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, क्या है हमारा, देखो हमारा ये है कि ए ने कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब हमें नहीं पता भाई कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा, है ना। लेकिन उसमें एक बात ये कह रहा है कि बी ने शेष कार्य, मतलब कौन सा कार्य जो ए ने छोड़ा था वो कितने दिनों में करा था, 23 दिन में करा था। अब एक बात बताओ मुझे, अब हमें ये पता लग जाएगा कि भाई बी ने कितना काम छोड़ा। मतलब जब ए चला गया बी ने उस कार्य को कितने दिनों में करा, 30 दिन में करा। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 9। कितनी है भाई 9 है। कितनी है 9। तो देखो यहाँ लिख लो शेष कार्य बी का शेष कार्य बराबर 9 गुणा 23, 23 नामा 260। कुल मिला के हमारा कुल काम कितना है, कुल काम है हमारा 360 और बी ने जो करा था ए के बाट का वो कितना करा था 207। अब 360 में से जब 207 जाएगा तो बचेगा हमारा 153। कितना बचेगा भैया हमारा 153। अब देखो मतलब 153 काम बचा। अब इस 153 काम को कौन करेंगे, ए और बी करेंगे। कौन करेंगे भाई, ए और बी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई बी जब छोड़ के गया था, कितने दिन छोड़ के गया था नहीं पता, लेकिन उस बी ने उस काम को 23 दिन में करा था। भाई हमें ये पता लग जाएगा जब 23 दिन में करा, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 9 और कितना करा था 23, तो 23 नमा 207। कुल मिला के 207 उसने बी एक के बाट का किया। और जब एक के बाट का किया तो कुल काम कितना है 360 है। जब 360 में से 207 घटा दूंगा तो हमारा कितना बचेगा 153 बचेगा। अब ये 153 जो है वो इस ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा भाई। किन्होंने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। अब ए और बी की कैपेसिटी जान लो कितनी है। देखो यहाँ को लिख लो, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 153 और ये कितना हो गया 17 नामा। कुल मिला के 9 दिन आ गया।
अब भाई ए प्लस बी 153 कार्य को 9 दिन में कर लेंगे। तो 9 दिन बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब ए ने जो काम छोड़ा होगा वो कितने दिन बाद छोड़ा होगा, 9 दिन बाद। यहाँ को लिख दो, ए ने कार्य छोड़ा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो अब तक तो क्वेश्चन करे हमने, कब कराए थे, छोड़ने वाले, आने वाले, जाने वाले, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि भाई अब हम क्वेश्चन जो कराएंगे वो ये कराएंगे मतलब बारी बारी वाले। कौन कौन से वाले भाई, बारी बारी वाले। बारी बारी का मतलब एक दिन वो आ गया, एक दिन छोड़कर काम किया, एक दिन वो करा। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जब एक दिन वो छोड़कर काम करेगा, जाहिर सी बात है भाई एक काम मतलब 7 काम है। अब जब वो एक दिन छोड़कर करेंगे तो वो कितने दिनों में करेंगे उस काम को, भाई 14 दिन में करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन होगा, एक दिन ना होगा, एक दिन होगा, एक दिन ना होगा, तो उससे मतलब डबल दिन लग जाते हैं, है ना। तो देखो हम क्वेश्चन करने से पहले बात क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो हमारा कितना है, ये कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 12, और बी कितने दिनों में कर रहा है, बी जो कर रहा है भाई वो कर रहा है 18 दिन में। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम भाई, 18 तो आ नहीं सकता भाई, 36 आ जाएगा, क्योंकि 18 दो नहीं 36, 12 तिया 36, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ गया भाई। कितना आ गया 36, 12 तिया 36, 18 दो नहीं, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, उसकी आ गई 3। क्लियर। अब देखो बारी बारी को तो छोड़ो, अभी फिलहाल मुझे ये बताओ कि ये काम कितना है, 36 है, और ये दोनों मिलकर है को लिखो, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो ए प्लस बी का कार्य बराबर कार्य क्षमता बराबर 36/3 और 2 5, कितना आ गया हमारा, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 1 बचा, और बटे हमारा 5। अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इस कार्य को 7 सही 1/5 दिन में वह समाप्त कर लेते। लेकिन क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई बारी बारी एक दिन छोड़कर काम करें। तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने अभी एक बात बताई होगी कि भाई अगर 7 कार्य हैं या 6 कार्य है तो वो डबल दिन में होगा, नहीं होगा, जब एक एक दिन छोड़कर किया जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के ये 7 दिन तो हमारे डेफिनेटली आ गए। अब देखो जब मैं 7 को 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि एक भाई 7 काम तो 14 दिन में होगा, तो 14 दिन तो हमारे ये वाले आ गए। ठीक है, अब 14 दिन हमारे ये वाले आ गए, कितना काम बचा, 1 काम बचा, कितना बचा, 1 काम बचा। अब एक बात और ध्यान रखना, जो प्रारंभ करता है वो ही अंत करता है काम का, ठीक है ना। मतलब इसमें अगर मान लो बी प्रारंभ करता तो बी ही अंत करता काम का। अब फिलहाल तो इस क्वेश्चन में ये बोल लिया है ए प्रारंभ करे, तो भाई जब ए प्रारंभ करे तो हमें ये 5 नहीं लिखना है। 5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ए प्रारंभ कर रहा है तो ए की कैपेसिटी तो लेंगे, मतलब ए की तो क्षमता लेंगे। कितनी क्षमता है ए की, 3, तो इतने दिन में वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में वो इस तरह भी होगा 14 सही 1/5, हमें 1/5 नहीं लेना है, क्योंकि बारी बारी वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रारंभ करता है, और जो प्रारंभ करता है उसकी ही क्षमता लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ 2 बचता तो 2/3 हो जाता। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, तो हमारा इसका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25,
देखो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात और बता दूं, मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लास भी लगेगी, ठीक है। मंडे से रीजनिंग की क्लास भी लगेगी, डेली रीजनिंग की और डेली मैथ की। क्लियर? रीजनिंग की क्लास भी चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराई जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, 25वां क्वेश्चन है कि भाई ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इस खेत की 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितना दिन लगेगा। अब देखो मैंने एक बात बताई होगी कि इसमें भाग वाली बात आई है। काय की आई है? भाग वाली बात। तो मैंने एक बात बताई होगी, भाग में हम क्या कर देते हैं कि जितने भाग की जितने दिन में करेगा उसको उल्टा करके उस दिन की गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पूरे भाग की मतलब पूरे काम की कैपेसिटी निकालनी होती है, ना कि हमें 1/3 भाग की, 1/4 भाग की, 1/5 भाग की नहीं, पूरे भाग की मतलब पूरे काम की कैपेसिटी निकालनी होती है ना। अब देखो जैसे हमारा कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा 25, क्या भाई ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में। तो देखो 2/5 भाग है तो 5/2 कितने भाग दिन में? 6 दिन में। 6 से गुणा कर देंगे, उल्टा कर दिया ना हमने। तो हमारा कितना आ गया? देखो 2 तिया 6, 5 तिया 15, मतलब ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? पूरा काम करने की 15 दिन आ गई। क्लियर? मतलब पूरा काम निकालते हैं हम, पूरे काम की कैपेसिटी निकालते हैं। उसी प्रकार देखो बी कितनी है? बी की 1/3 भाग है और कितने दिन में है? 10। कितने दिन में है भाई? 10 दिन में। तो देखो इसका भी ऐसी हो जाएगा, 1/3 है तो 3/1 कितने दिन में? 10 दिन में। क्लियर? तो हमारा कितना आ जाएगा? 30, 3 ढाई की 30। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ए का और बी का, भाई 15 है वो 30 है तो 30 ही आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? 30। अच्छा 15 दूनी 30, 30 ही का ना 30। कुल मिला के एक ही एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर? उसके बाद अब कुल कार्य कितना है? देखो कुल कार्य कितना है? अब 30 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें वो कह रहा है कि भाई दोनों ने मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहली बात तो अब देखो मुझे एक बात बताओ, कितने भाग की? 4/5 भाग की। तो देखो ये कुल कार्य है, पहले इस देख लो इस खेत को वो कितने दिनों में काट देंगे दोनों, ए और बी। तो देखो यहाँ को लिख लो, ए बी की कार्य क्षमता बराबर 30/3, 3 ढाई की 30, मतलब कितने दिन में? 10 दिन में। अब वो कितने भाग की मतलब पूरे खेत को वो कितने दिन में काट देंगे? और भी वही 10 दिन में काट देंगे। लेकिन हमें पूरे खेत का नहीं निकालना है, हमें जो निकालना है देखो भाग में निकालना है। मतलब क्या निकालना है? ये वो खुद कह रहा है कि भाई 4/5 भाग की। कितने? तो 4/5 भाग की। तो देखो यहाँ को लिख दो, 4/5 भाग की कटाई 4/5 गुणा 10 गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 चौक 8, मतलब कितना दिन आ गया भाई? हमारा 8 दिन आ गया। क्लियर? देखो समझ लो इसे एक बार और। हमारा 2/5 भाग कह रहा है तो हम इसको मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में, हम उल्टा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5/2 कितने दिन में? 6 दिन में। 2 तिया 6, 5 तिया 15, मतलब ए बराबर कितना आ गया? 15। और बी 1/3 10 दिन में कर रहा है तो 3/1 कर लेंगे 10 दिन में, 3 ढाई की 30। अब इसका एलसीएम लिया 30, ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2, बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। तो हमारी ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3/10, 3 ढाई 30, मतलब कितनी आ गई हमारी? 10। उसके बाद देखो अब ये अगर ये क्वेश्चन ये होता कि भाई वह उस खेत को कितने दिन में काट लेंगे तो हमारे 10 दिन में आया था। लेकिन नहीं, उसमें ये पूछ रहा है कि 4/5 भाग उस
मतलब उस खेत का 4/5 भाग कितने दिनों में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4/5 भाग को इस 10 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, मतलब 4/5 भाग ए और बी 8 दिन में काट लेंगे। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो मैंने एक बात बताई होगी कि हमेशा ध्यान रखना भाग वाले क्वेश्चन में हम उसको उल्टा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उल्टा? क्योंकि हमें समय कार्य वाले क्वेश्चनों में हम जो निकालते हैं वो पहले पूरा कार्य निकालते हैं, कितने दिनों में करते हैं। भाग वाली बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर भाग में दे भी रखा है, मान लो 3/2 दे दिया, तो जब हम उसको उल्टा करके जितने दिनों में वो करेगा उसको उल्टा करके उसकी गुणा कर देते हैं। कैसे करते थे देखो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार 27वां। देखो क्या है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है तथा सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त करेगा? देखो इसमें हमें कैपेसिटी, एलसीएम, बेलसीएम में कुछ नहीं लेना। हमें सिर्फ इतना देखना है कि भाई इसमें देखो क्वेश्चनों में सब अलग अलग भाग कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि पूरे काम को कौन कितने कम दिनों में कर रहा है, कौन कितने ज्यादा दिनों में कर रहा है ना। अब देखो ए की बात आई है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग मैंने बताया होगा कि भाई 1/4 भाग की बात आई है। तो देखो एक, अब 1/4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 है तो हमारा देखो 4/1 और 10 दिन में कर रहा 40 दिन। मतलब भाई 1/4 भाग को तो वो कर रहा है 10 दिन में, और केवल पूरे भाग को जो करेगा वो काम 40 दिन में करेगा। क्लियर भाई, ये की बात तो हो गई। उसके बाद देखो बी की बात आती है। बी की बात क्या है, बी ये कह रहा है कि 20 कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है, मतलब 40% है। देखो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जो 40% है तो ये बटे में आ जाएगा 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 2/5 भाग। 2/5 भाग जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस प्रकार ये 1/4 भाग था वो 2/5 है, जैसे ये उल्टा करा वैसे ये उल्टा करेंगे, तो ये कितना 2/5 है। तो हम इसका कर देंगे 5/2, और कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में, तो गुणा कर देंगे। उसके बाद देखो 2 ढाई की 2 का ना 2, 5 ढाई की 50, मतलब वह 2/5 भाग को तो वो 20 दिन में करेगा, लेकिन पूरे भाग को 50 दिन में करेगा। कौन? बी। क्लियर। उसके बाद देखो अब बात आती है सी की। अब देखो सी की बात आती है तो सी इस कार्य का 1/3 भाग, देखो इसमें भी 1/3 भाग वाली बात आई है, तो यहाँ देखो 1/3 आई है तो 3/1 कितने दिनों में, 13 दिन में, 13 तिया 39 दिन। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है, सी 39 दिन में करता है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त करेगा? तो मुझे एक बात बताओ, जो कम दिन लेगा वही तो समाप्त करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इन तीनों में सबसे कम दिन कौन ले रहा है? सबसे कम दिन ले रहा है हमारा, कौन ले रहा है भाई? ये ए। सी ले रहा है, सी। कौन ले रहा है भाई? ये सी ले रहा है। तो देखो यहाँ को लिख दो सी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 28। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो मैंने अभी बताया था, अभी पिछला चैप्टर क्या है, मिश्रण अनुपात का है। कुछ क्वेश्चन इसमें मिश्रण अनुपात के हैं, तो कार्य से संबंधित ही। लेकिन देखो मैंने अभी सबसे पहला जब इस चैप्टर का सबसे पहले जो क्वेश्चन कराए होंगे, वो मैंने क्वेश्चन जो कराए होंगे उसमें मैंने लिखवाया होगा M1, H1 और D1। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा M1, H2 और D2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब हाँ, एक सूत्र बटे में ये W1 और ये हो जाता हमारा W2।
अब देखो, अब ये कहोगे कि एम बन गया, एम का मतलब है पहले वाले मतलब आदमी, H1 का घंटे, D1 का मतलब दिन, उसी प्रकार को वो अगले वाले मतलब ये M2 से। और ये W1 होता है वर्क मतलब कार्य, W2 मतलब दूसरा वाला कार्य। फिलहाल तो इसमें कार्य का तो जिक्र ही नहीं आया, तो जब कार्य का जिक्र नहीं आया तो भाई इसका तो हमें कोई मतलब ही ना है। अभी इनका सबका जिक्र आया तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर लेंगे, 9 आदमी मतलब 9 आदमी, कितने घंटे में, 7 घंटे में, कितने दिनों में, 15 दिनों में। क्लियर। उसके बाद देखो बात आती है, कितने आदमी 6 आदमी, कितने घंटे में, 9 घंटे में, कितने दिन नहीं पता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो मैंने एक बात बताई होगी, बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो हम उसको काट देते हैं। देखो काटो, 9 से 9 कट गया, काट लो। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कुल मिला के इधर 7 गुणा 5 बचा मतलब 7 पंजे 35, उधर 2 गुणा D2 बचा। गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये बटे में, तो हमारा ये आ गया और बराबर हमारा D2। इसको डिवाइड करो, देखो 2 ही करना, 2 1 बचा, 7 15 हो गया, 2 7 14, कितना बचा, 1 बचा। मतलब कुल मिला के हमारा कितना आ गया, 17 सही 1/2 D2। 35/2 भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा जो ऑप्शन में आंसर है वो हमारा क्या है, 17 सही 1/2। क्लियर। देखो आज के लिए इतना ही रहने दो, और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1-2 दिन बाद हम रीजनिंग की क्लास भी आपको देंगे, डेली रीजनिंग की क्लास मिलेगी और डेली मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।